देखिए नेपाल काठमांडू बहुत ही खूबसूरत सिटी है। नेपाल एक बहुत ही पवित्र जगह है, देवभूमि है। साथ में खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, इतना शानदार नेपाल है। मैं ये दिस इज माय 4th ट्रिप टू नेपाल। 3-4 बार हम इस फिल्म के सिलसिले में आए हैं शूटिंग के लिए, हर्ष दीर्घा के लिए। और अभी ये खुशी की बात यह है कि जनता ने हमारी फिल्म को बहुत प्यार दिया है, तो इसलिए मुझे खास आप जनता से मिलना है नेपाल की। मैं डायरेक्टर पंथ को पहले से जानता हूँ, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि आप हर्ष दीर्घा फिल्म में एक महंत की भूमिका करने जा रहे हैं, तो महंत का नाम सुन के फिर भगवान पशुपतिनाथ महाराज का शहर में शूटिंग है, तो मैं इमेजिन किया कि अगर मैं इस किस्म के किसी बड़े मंदिर का या बड़े समुदाय का महंत बनता हूँ, तो मुझे उसके अंदर महंत दिखने के लिए मेरे अंदर भी महंत जैसी सोच होनी चाहिए। ईमानदारी है, डिसिप्लिन है, देश प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, सच्चाई से प्रेम है, निस्वार्थ भावना है। मेरा बेटा या कोई और बेटा, मैं फ़र्क नहीं देखता, अच्छा कौन है बुरा कौन है। वो इस किस्म का मैंने अपना इसका अभ्यास किया कि मैं कैसे महंत बन पाऊंगा। बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर, सिनामंगल, काठमांडू। तो मैं इमीडिएटली, जैसे ही पंथ ने मुझे कहा कि महंत का रोल है फिल्म में और वो जो हीरोइन है उनके फादर हैं, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद प्रिपेयर करूँगा। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपसे बात की, ये माइंड में इस कैरेक्टर करने के पहले मैंने डेवलप किया इसको कि ऐसा होना चाहिए, गाय से प्रेम होना चाहिए, पशुओं से प्रेम होना चाहिए। तो पशुपतिनाथ जी के दरबार में आए हैं तो साक्षात शिव जी हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती, चूँकि हम हिंदू हैं। तो ये ऑटोमेटिकली घर के जो हर घर में नेपाल तो हिंदू राष्ट्र ही है। नेपाल अकेला ऐसा दुनिया में मुल्क है जो हिंदू राष्ट्र है। बाकी हिंदुस्तान में हिंदू भरे पड़े हैं, पर हिंदू राष्ट्र नहीं है वो। धर्मनिरपेक्ष है। नेपाल नहीं है, नेपाल ने हिंदू राष्ट्र अपनाया है। तो हमें हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को नेपाल के ऊपर बहुत फख्र है कि नेपाल देखो इतना बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा देश है, पर उसके अंदर कितनी अपने धर्म के लिए कितनी भक्ति है। उसने कहा नहीं, हम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तो हिंदू धर्म ही हमारा राष्ट्र रहेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पर नेपाल के अपने भी आर्टिस्ट इतने शानदार हैं, सिर्फ वक्त की बात होती है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो वो एकदम बड़े से नहीं शुरू किया जाता है, छोटे छोटे जैसे हिंदुस्तान के सिनेमा इंडस्ट्री की प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है, वो कोई एक दिन में नहीं हो गया। आज गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली मना रहे हैं, मतलब 75 ईयर्स भी हो गया है इंडस्ट्री को आए हुए। तो नेपाल की इंडस्ट्री अभी बच्चा है, छोटी है, वो पनप रही है, वो बड़ी हो रही है। अगर अभी हम उसको, जैसे बच्चा होता है तो दूध घी खिलाएंगे, कसरत कराएंगे, तो वो बलवान होगा ना। वैसे ही नेपाल की इंडस्ट्री, अगर हम इसको राइट टाइम पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियंस को, प्रोड्यूसर्स को किसी भी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं गवर्नमेंट स्पेशली। तो जैसे मैंने सुना कि आपके मेयर बेलेन नाम है ना उनका, बालिन, तो वो इतना उनके बारे में मैंने देखा गूगल में, इतने पॉपुलर है वो। और साथ में मुझे वो रैपर भी हैं, वो भी है। बड़े हैरानी की बात है, मैं तो आज तक ऐसा सुना ही नहीं कोई इस किस्म का आर्टिस्ट है और वो मेयर बन जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि वो आर्टिस्ट है, तो शायद मुझे लगता है कि वो, अगर वो मेरी बात सुने तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री को खाद पानी की ज़रूरत है। और नेपाल के आर्टिस्ट कमाल के हैं, मैंने काम किया है तो मुझे मालूम है कि एक आर्टिस्ट इतना बेहतरीन आर्टिस्ट है। मैं तो उनको तेलुगु फिल्मों के कुछ आर्टिस्ट से बोलता था, भाई तू तो नेपाल का वो है, इतना अच्छा काम करते हैं वो। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ यह है कि वक्त थोड़ा लगता है। पर अब समय आ रहा है। जैसे अभी मैंने देखा कि 2024 में काफ़ी सारी फिल्में अच्छी जा रही हैं लगातार। काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ईयर ये जा रहा है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, जिसमें शायद हमारी फिल्म भी आगे जाके शामिल हो जाएगी।
इसके पहले हमारी फिल्म के रिलीज के पहले कुछ फिल्में आई हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो उनके साथ ही अब हमारी फिल्म भी आई है, पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। तो ऑब्वियसली पब्लिक पसंद कर रही है मतलब बिजनेस तो होगा ही। बिजनेस होगा तो प्रोड्यूसर का हाथ मजबूत होते हैं, वो फिर दूसरी अगली फिल्म बनाएंगे। वो फिल्म बनाएंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए ना आप, किसी भी फिल्म यूनिट में 100, 150, 200 लोग होते हैं, सबके घर चलते हैं अगर उन्हें काम मिलता है तो ये रोजगार का एक ऑल्टरनेटिव जरिया है। मैं समझता हूँ कि नेपाल फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आगे जाएगी। अरे आपको इतनी खूबसूरत स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही नहीं है, सब यहीं हो जाता है। रोमांटिक सॉन्ग यहीं हो जाएगा, एक्शन भी, पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, सब यहीं हो जाएगा। इतने साफ सुथरे आपके दरिया हैं, नदियाँ हैं, क्या चाहिए, सब कुछ तो यहीं है। नया सीखने को नहीं मिला। ये यहाँ की लोगों की मैं बहुत इज्जत है मेरे दिल में। क्यों इज्जत है कि एक तो नेपाल इतना साफ सुथरा देश है कंपेयर टू बाकी के जो मुल्क हैं, वहाँ उनसे बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। हर आदमी अपना अपना घर को साफ रख रहा है तो पूरा देश ही साफ हो गया। अब बाकी जगह क्या होता है कि हमने अपना देखना, इधर फेंक देना है, इधर फेंक देना है, तो वहाँ कचरे का ढेर लग जाता है। कचरे का ढेर लगता है तो पूरे शहर का कचरा वहीं आने लगता है। नेपाल में ऐसा नहीं है, इतनी शुद्ध सफाई है। दूसरा, नेपाल में पोल्यूशन भी उस लेवल का नहीं है। तीसरा, नेपाल में बहुत ज़्यादा केमिकल मैन्योर खाद, केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ की सेम सब्जियाँ हैं जो मैं घर में खाता हूँ, वही सेम सब्जी मैं यहाँ खाता हूँ। यहाँ की सब्जी एकदम इतनी अमृत जैसी लगती है। यहाँ का नॉन वेजिटेरियन फूड है, मछली है या बाकी चीज़ें हैं, इतना बेहतरीन लगता है, हजम भी हो जाता है, खाने में स्वाद भी आता है। नेपाल कमाल का है जी। इसका मतलब सीखने को नहीं मिला, जानते थे ऐसा होना चाहिए और वो यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी जगह में नहीं। अब जैसे मैं बम्बई में रहता हूँ, तो बम्बई में तो इतना हर चीज़ का पोल्यूशन का ठिकाना नहीं है, आदमी को सांस लेने की जगह नहीं है, खड़े रहने की जगह नहीं है। नेपाल तो स्वर्ग है सर। जो हिंदी के आर्टिस्ट काम करते हैं अपने लेवल का अपनी कहानियों में, वही नेपाली आर्टिस्ट भी उतना ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो कुछ लोगों को जो मेरे साथ काम कर रहे थे उनको मैंने ये भी कहा कि आप मेरा नंबर लीजिए और कभी बम्बई आते हैं तो मुझे बताइए, कुछ होगा आपके लायक तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा। क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, स्वभाव इतना निर्मल है, बहुत प्यार से इज्जत से बात करते हैं, घमंड और गुरूर नहीं है नेपालियों में स्पेशली, और बहुत हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट है। एक चीज़ का मैं सैल्यूट करूंगा नेपाली को कि इतने ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग लोग मिलना मुश्किल, नहीं मिलते। एक सीन है जिसमें एक लड़की की लाश मिलती है नदी में। कितना पिछले ठंड की बात कर रहा हूँ, अभी तो ठंड शुरू हो रही है। आम्रपाली, मुझे नाम कैरेक्टर का नाम आम्रपाली है। तो इतनी बर्फ जैसी पानी में, नारायणी नदी में बर्फ के समान ठंडा पानी, उसमें हमारे सुबह 4 बजे बुला लिया शूटिंग के लिए। वो बेचारी 4 बजे से पानी में है, डूब रही है, फिर उठ रही है, फिर डूब रही है, फिर उठ रही है, हवा भी बड़ी चल रही है। तो कितना ठंड में सहा नारायण उस एक्ट्रेस ने, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। वो इतना बढ़िया, उसने बहुत अच्छा काम किया। ये एक डिसिप्लिन, हमारे समाज के जो नियम हैं, समाज के नियम होते हैं कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, जवान लड़कियों को खास तौर से। अभी इतना खुला नहीं है ना, हम लोग अमेरिका तो नहीं बने हैं कि स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं और कपड़े कम पहन रहे हैं, तो वैसा तो नहीं है अभी। तो उस लिहाज से बहुत साफ सुथरी, और एक महंत है तो जो अपनी बेटी को कंट्रोल करना चाहता है, मंदिरों में वो गलत काम नहीं होने देना चाहता है, तो वो लड़ाई है। और फिर अब मैं चाहता हूँ कि लोग जाके देखें, यार ये तो बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इतना हमारे लिए जो इंतज़ाम किए इन्होंने वो एकदम परफेक्ट है। टाइम पे लोग आ जाते हैं, गाड़ी टाइम पे आ जाती है, कहीं लोकेशन पे जाना है चले जाते हैं, लोकेशन इतना साफ़ सुथरा बेहतरीन है, मज़ा आता है। वहाँ पे भी जो मेस का खाना, मतलब हमारा अपना यूनिट का जो खाना, मैं होटल का खाना नहीं खाता। जब यूनिट का खाना होता है तो मैं वही खाता हूँ। वही काली वाली दाल है जो नेपालियों की खास, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रोज़ वही खाता था मैं। काली दाल, उड़द की दाल है, दाल वो बन के आती है, वो रोज़ वही खाता था। फिर अंडे खाता था, फिर कभी चिकन थोड़ा बहुत खा लिया, चावल खाता था। तो यहाँ नेपाल का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कोई भी भाषा सीखने में अचानक कठिनाई तो होती ही है, और फिल्म के लिए क्या है कि हमें परफेक्ट होना पड़ता है ना। अब ऐसा नहीं चलेगा ना कि मैं ऐसा बोलूँगा तो वो काम हो जाएगा, नहीं, परफेक्ट डायलॉग परफेक्ट बोलने चाहिए। तो जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे लाइनें थी तो वो तो बोल ली,
जो बड़ी लाइनें थी फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों ने हेल्प किया। तो हमारी फिल्म में काफ़ी लोकप्रिय एक्टर हैं, नेपाल के सिनेमा के लोकप्रिय एक्टर हैं, तो वो लोग और कभी कभी काम किया है जितना था उससे भी आगे गया, तो वो लोग भी बहुत कोऑपरेट किए, बहुत अच्छा लगा। वो बहुत फ्रेंडली है, इज्जत के साथ साथ प्यार भी देते हैं, दिल से प्यार देते हैं, तो वो पता चल जाता है। सब छोटे कलाकार, अब मैं माफ़ कीजिएगा मैं नाम शायद नहीं बता पाऊँगा, पर इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारी फिल्म में, बहुत अच्छा काम। इस फिल्म के बाद इतना मुझे मैसेज आ रहे हैं, इतना इंस्टाग्राम पे आ रहा है इस फिल्म के बाद, हर्ष दीर्घा के बाद, कि मैं आपको क्या बताऊं आपको, कमाल। मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ जो अभी हुआ है, इन्होंने ऐसा किया है। उनके लिए एक खास मैसेज। बस मैं चाहता हूं भाइयों, हर्ष दीर्घा जैसी फिल्में रेगुलरली उतनी बनती नहीं है, कभी कभी अच्छी कहानी, अच्छा सब कुछ मिल जाता है, बढ़िया बन जाती है। तो अगर आप इसको प्रोत्साहन देंगे, इस फिल्म को थोड़ा सफल बनाएंगे, आपने बना ही दी है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और बना के रखेंगे तो नेपाली इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा और लोग इस किस्म की फिल्में बनाएंगे। अभी देखिए थोड़ा तो हम इस फिल्म के प्रमोशन के लिए स्पेशली आए हैं, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब चलेगी और उसके बाद शाम को थिएटर में जाएंगे, पब्लिक के साथ पिक्चर देखेंगे। पब्लिक से मैं मिलना चाहूँगा, उनको जानना चाहूँगा, उनका रिएक्शन देखना चाहूँगा कि जब दुख का बात आ रहा है तो कितना दुखी हो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, औरतों के जल्दी आंसू आ जाते हैं दुखी सीन देख के। जब गुस्से का सीन है तो कैसा दिखा रहे हैं, हंसी का सीन है तो उनको कितना मज़ा आ रहा है, तो वो भी देखूंगा, उनसे बातें भी करूंगा, थोड़ा समय बिताऊंगा अलग अलग थिएटर में अलग अलग टाइम। मूल मंत्र जो है वो ये है, किसी भी चीज़ का नहीं, सिर्फ फिल्म का ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अगर काम करते हैं आप, तो अगर आप ईमानदारी के साथ और हार्ड वर्किंग होकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो एक न एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये मैं खुद के जीवन पे, मेरा जीवन ऐसा ही हुआ। एक पहले ही दिन मैं इतना पॉपुलर एक्टर नहीं बना, बहुत टाइम लगा, तो पर मतलब पशुपतिनाथ जी की मेहरबानी है कि मैं अपने जीवन में शायद थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। तो वही हार्ड वर्क, ईमानदारी और दिल से काम करना, और जो काम हम नहीं कर सकते उसको बार बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट करना, यही एक तरीका होता है। थैंक यू नेपाल एंड थैंक यू फॉर लविंग आवर फिल्म हर्ष दीर्घा। प्लीज़ कीप लविंग इट। आपने इतना प्यार दिया है इस फिल्म को, इतना प्यार दिया है, और अभी भी मुझे पता चला है कि हर थिएटर फुल जा रहा है, हर थिएटर, एवरी शो इज़ गोइंग फुल। तो प्लीज़ मेहरबानी करिए, मेहरबानी जारी रखिए, इस फिल्म को आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। मैं जल्दी आ रहा हूँ, और भी शहरों में जाने के प्लान है, वहाँ के थिएटर्स में जाने के प्लान है, उन लोगों से मिलने के प्लान है। और मैं नेपाल की जनता को इतना दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारी फिल्म को इन्होंने कामयाब सिर्फ नेपाल की जनता ने बनाया है, और वो भी इसलिए बनाया है कि उनको फिल्म पसंद आ रही है। दूसरा कोई तरीका होता ही नहीं है। फिल्म पसंद नहीं आएगी तो कितनी बड़ी से बड़ी फिल्म हो, कैसी भी हो, नहीं चलती। और फिल्म अगर अच्छी बनी है, दर्शकों के दिल को छूती है, तो फिर उसको दर्शक लोग अपना भरपूर प्यार देते हैं। तो यहाँ लग रहा है मुझे कि हर्ष दीर्घा के लिए बहुत पसंद किया है इस फिल्म को। तो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।